ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से आश रखते हैं कि हम सभी आशाओं का सितारा बने और उनके द्वारा दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करें। बाबा कहते हैं हर एक मन के कारण जो संकल्प और समय हमारा वेस्ट हो जाता है, जिससे एनर्जी भी हमारी वेस्ट हो जाती है, वो जो कारण है मन के, उनको हम अब बंद कर दें और समय संकल्प को समर्थ बनाने की जो विधि है उसको अपना कर फिर उसकी बचत करें। 2 महीने का ये होमवर्क है और फिर चार्ट रख कर हमको देखना है कि हमने कितना समय व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल किया, क्योंकि समय के प्रमाण सभी को मनसा शक्ति के द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। ऐसी सेवा के लिए अपने मन पर बहुत अटेंशन रखना है। हमारा कोई भी संकल्प, हमारा कोई भी सेकंड वेस्ट न जाए, इसका चार्ट रखना है। होमवर्क देकर हम आत्माओं को बिजी रहने की विधि बताने वाले और हम आत्माओं को परफेक्ट बनने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से मन को बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से चलाने वाले, एक भी सेकंड, एक भी संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दैहिक रिश्तों से हट जाए सबका मन, देहधारियों से सबका मन हट जाए और एक प्रभु से प्रीत हो जाए। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई है। सभी आत्माएं सकारात्मक हो जाए और प्रभु परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका बुद्धि का योग भी सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़ जाए। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में है, बेचैन है, जो उनसे संबंधित है वो भी बेचैन है। सभी रूहों को परमपिता परमात्मा की समझ का सुकून मिले। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो गर्भशील में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार है, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार है, जो माया के प्रकोप में अलबेली बन गई है, जो तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली बन गई है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई है और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही है। सभी को पवित्रता आकर्षित करे, सभी को परमात्मा आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे।
उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई है, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न जातियों में बटी हुई है, मेल फीमेल के भान में बटी हुई है। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्या और कणिका बन गई है, और जो दैहिक धंधे कर रही है और जो उनसे दैहिक धंधे करवा रहे हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो यादव कौरव यमन बन गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अंग तस्करियां कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश खाने लग गए हैं। एनिमल फ्लैश तो खाते ही थे, जो ह्यूमन फ्लैश भी खाने लग गए हैं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहां अभी तक कोई समझ ही नहीं पहुंची है, जो तांत्रिक बन गए हैं, जो अखौरी बन गए हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं। सभी आत्माओं में प्रभु की जागृति आए, आत्मिक जागृति आए। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, जो हम आत्माओं को होमवर्क दे रहे हैं, हम आत्माओं से कितनी आशाएं रखते हैं, सारी आशाएं हम जरूर पूरी करें। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सी स्मृति पक्की करा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी परमानेंट एक बाप की ही याद रहे बस, तो ये भी अहो सौभाग्य है। बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में स्थायी परमानेंट, कभी किसकी याद कभी किसकी याद नहीं, परमानेंट एक बाप की ही याद रहे, तो बाबा कहते हैं ये भी अहो सौभाग्य है। पापों से बच जाते हैं ना हम, और फिर प्योर बनने की स्पीड भी फिर हमारी बनी रहती है। हम फिर ये विस्मृति के खेल में दोबारा विस्मृत नहीं होते हैं। अगर हम परमपिता परमात्मा जी को अपनी बुद्धि में बिठा लें, दिल में बिठा लें और उनको ही हम याद करें, तो प्रभु जी कहते हैं ये भी अहो सौभाग्य है ना। तो मीठे मीठे बाबा पुनः हम आत्माओं का ध्यान याद की तरफ खिंचवा रहे हैं कि हमको याद की यात्रा में रहना। यूं तो हमको आकर सिखाते ही है, पहले हमको पुराने से मरजीवा बनाते हैं ना। कल जैसे हमने पढ़ा 69 की मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं, इस पाठशाला का सबसे पहला पाठ है मरजीवा बनो, तब जाकर हमारी आगे की जर्नी शुरू होती है। जब तक हम मरजीवा नहीं बने हैं तब तक बार बार पुरानी देह में, पुराने देह के विस्तार में, दुनिया में, इसमें तो बुद्धि का युग जाता ही रहेगा। इसलिए पहला पाठ ही ये है। ब्रह्मा जी का भी पहला पाठ यही था ना कि पहले जीते जी मरो पुराने पद से, और वो उन्होंने मर के दिखाया, और जो मर के दिखाया उसको अपने मुख से नहीं वर्णन किया, देखने वालों ने उनमें दादा लेखराज नहीं देखा, कोई एक्ट दादा लेखराज की नहीं देखी, दूसरों ने कहा ये बात। तो ऐसे मरजीवा हमको बनने के लिए बोलते हैं बाबा। जब तक हम पूरा मरजीवा नहीं बने हैं
तब तक हम सही रास्ता जो है ना भगवान जी का, उस पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फंसे रहेंगे ना। पुराना वाली चीजें जो है वो हमको बार बार खींच लेंगी अपनी तरफ, और कभी पुराना कभी नया, कभी पुराना कभी नया, ऐसे तो चलेगा नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं अहो सौभाग्य है अगर बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे और हमको कोई भी याद न रहे। निभाना है ना, सबके साथ हमको निभाना है, लेकिन क्या है कि हमको याद किसी को नहीं करना है। भगवान की याद में रहकर निभाना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर हम याद में रहते हैं तो अहो सौभाग्य है ये। और ये हमको मनमना भव तो रहना है, लेकिन कभी हम ज्ञान चिंतन कर ले, है ना, कभी प्रभु की महिमा कर ले, प्रभु चिंतन हो जाता है। कभी स्वचिंतन कर ले, स्वदर्शन चक्रधारी बन ले, और कभी हम शुभ चिंतन कर ले। तो ये सारे कार्य जो है ये हमारे परम पिता परमात्मा ने हम आत्मा को दिए हैं, ताकि ये जो याद की यात्रा है ये इंटरेस्टिंग रहे, बोरिंग ना हो जाए, है ना। बाबा जैसे बोलते खाली बिंदी रूप पे बैठ जाओ और याद करो तो उससे मजा नहीं आता ना, बोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सारे संबंधों की याद रखो और फिर इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, है ना। चिंतन जो है, जैसे भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो किसी के लिए, आप शुभ चिंतन करो कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए, ये दुआ करो। ये है शुभ चिंतन, आत्मा फिर से अपने स्वधर्म में वापस आ जाए, ये है शुभ चिंतन। तो भगवान जी के कार्य जो हमको मिला हुआ है, जब हम उसको करते हैं उनकी यादों में रहकर, तो याद की यात्रा ही तो है। और फिर ये याद क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हमें याद को दिलचस्प बनाना है, ताकि हमारा बुद्धि का योग इधर उधर न जाए। फिर याद में रहेंगे तो हम बहुत सारे अनुभव भी तो करेंगे, फिर हमको शक्तियाँ भी तो मिलेगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी। तो एक बार जब हम ये सारी चीज़ें अनुभव करने लग जाएंगे तो फिर याद की यात्रा में ही रहना पसंद करेंगे, फिर इधर उधर की यादों में नहीं जाएंगे। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज भिन्न भिन्न विधियों से हमको बताते रहते हैं कि भाई तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। और परमानेंट याद चाहिए, स्थायी। ये नहीं कभी उनको याद किया कभी किसी और को याद किया, ऐसे नहीं। बाबा कहते स्थायी एक बाप की ही याद हमको रहे। तो ये भी हमारा अहो सौभाग्य है, इससे फिर हम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। प्रश्न है बाबा का, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी फिर निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सेवा का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वो मुख से ज्ञान सुनाने के बिना तो रह नहीं सकते। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे, जैसे ब्रह्मा जी, है ना। फिर उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बड़ी खुशी होगी, फिर खुशी में ही वो नाचते रहेंगे। वो अपने से बड़ों को बहुत रिकॉर्ड रखेंगे और उनसे और सीखते रहेंगे ना। ऐसा कभी नहीं आएगा कि बस हमको तो मालूम चल गया, नहीं, हम तो अंत तक हमको सीखना है। दादियों ने अंत तक बाबा से सीखा है, अंत तक बाबा समझाते रहेंगे हम आत्मा को सब कुछ, क्योंकि एक एक जो रत्न है बाबा का वो गहरे राजों से भरा हुआ है। निशानी बताकर फिर बाबा हम आत्मा को सर्विस में रहने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। कहते हैं जिन्हें शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? वो मुख से ज्ञान सुनाने के बिना तो रह नहीं सकेंगे, है ना।
और वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बड़ी खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वो अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। सबसे बड़े थे बड़ा हमारा शिव बाबा, फिर हमारी ब्रह्मा माँ, फिर जगदम्बा माँ, फिर दादियाँ। ये है ना बड़े, सीखते रहना है इनसे। इनकी क्लासेस कितना कुछ सिखाती है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, ये गीत है भक्ति मार्ग का। लेकिन यहाँ ये है कि दुनिया भले भगवान को छोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे। ये वाला अर्थ यहाँ पर आएगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये वायदे का गीत है, ये प्रॉमिस का गीत है भगवान से कि दुनिया बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। जैसे कोई की सगाई होती है तो वायदा करते हैं ना कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं, है ना, ऐसे प्रॉमिसेस दिलाते हैं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो फिर छोड़ भी देते हैं। वायदे तो 7 जन्मों के करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत खतरा हो गया है, क्योंकि आजकल आत्माएं हिसाब किताब से एक दूसरे के साथ मिलती है, और वही हिसाब किताब की पिछले जन्मों के दुश्मन जो है वो 2 इकट्ठे होते हैं ना। कलयुग का जो ये दौर है, इसमें तो इस विधि से सगाइयाँ हो रही है। इस विधि मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये सगाइयाँ हो रही है और शादियाँ हो रही है। इसमें फिर सोल्स जो है ना एक दूसरे के साथ हिसाब किताब लेने के लिए जुड़ती है। ये कोई वायदे थोड़ी निभाती है, कोई वायदा नहीं निभाता। बाबा कहते हैं कोई की आपस में आजकल नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? चलो वो तो दुनिया में दैहिक रिश्ते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, नहीं पूरी होती है तो फिर अलग हो जाते हैं। बनती नहीं है ना, अच्छों की नहीं बनती है। स्पेशली जो अमीर है उनकी तो बिल्कुल ही नहीं बनती आजकल, तो फिर छोड़ देते हैं, फिर कितना कितना पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारी सगाई किसी देहधारी से थोड़ी होती है, यहाँ हम प्रतिज्ञा किसी देहधारी से थोड़ी करते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ हमारी प्रतिज्ञा है। हम सभी आत्माएं ईश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। चलो दुनिया में तो छोड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ करते हो, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा कहते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। अब हमारा बाबा तो किसी को धोखा नहीं देता है, ये तो सच्चा माशूक है, ये कभी संग नहीं छोड़ता, हम लोग छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की आत्मा रूपी सजनी की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी आत्माएं छोड़ देती है, तभी तो वाम मार्ग में जाती है ना। वरना तो भगवान कहते हैं ना कि जब तुम मेरे बनते हो तो तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो जाती है। फिर एंगेजमेंट होने के बाद फिर हम लोग नालायक होते ना, तो बाबा फिर हमको लायक बनाते हैं एंगेजमेंट के बाद। फिर लायक बनाते बनाते ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हम आत्माओं को श्रृंगार करने को कहते हैं, अर्थात इनको जीवन में धारण करने को कहते हैं। और फिर जब हम धारण कर लेती है आत्मा, तो फिर आत्मा सजनी बन जाती है और फिर साथ जाती है। तो सगाई होने के बाद हमको सजनी बनना है भगवान का। कैसे बनेंगे? जब हम प्रैक्टिकल में वो जो कहते हैं वो सब कुछ कर लेंगे,
तब सजनी का दर्जा मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो विश्व का मालिक बनाते हैं ना, उनको भी छोड़ देते हैं। विडंबना ये है। हाँ। अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ पर रहती है, वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। जो मधुबन की बात है वो तो मधुबन की बात है ना। तो मधुबन की जो अवस्था है, जो सोल्स की होती थी, अब तो पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन पहले जब दादियाँ वगैरह होती थी तो बहुत अच्छी अच्छी भट्टियाँ कराते थे, तो अवस्थाएं आत्माओं की अच्छी होती थी। तो ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है मधुबन में, वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। और ये तो साकार की बातें हैं। तो फिर उस समय तो प्रजापिता ब्रह्मा जी भी थे, मम्मा थे, तो कितना उस समय की अवस्थाएं सोल्स की सुंदर होती होंगी। तो बाबा कहते जो अवस्था यहाँ पर होती है आपकी, ये फिर आपकी सेंटर पर नहीं रह सकती है, क्योंकि फिर सेंटर का भी तो वायुमंडल वैसा मधुबन के नियमों पर चले तब बनता है, लेकिन फिर भी मधुबन टॉप पे रहेगा। तो इसलिए बाबा बोलते सेंटर पर वो बात नहीं हो सकती है। यह तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। हाँ, है ना। वहाँ तो भगवान जी आते थे ब्रह्मा जी के तन में, साकार मुरलियाँ जब चलती थी, और सेंटर्स पर जब वो मुरलियाँ जाती थी तो फिर वो लोग यही समझते थे ना कि बाप दादा की बजाई हुई जो मुरली है वो आई की आई। यहाँ और वहाँ ऑफ कोर्स फर्क बहुत रहता है, स्पेशली जब बाबा आते थे तब का और अब की तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब तो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू जब बात करते थे तो लोग सामने, दादियाँ सामने बैठी होती थी, तो बात तो कुछ और ही होगी ना। भगवान जी बिल्कुल सामने आते थे। तो बाबा कहते क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो, है ना। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं ना, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होती है। सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होती है, उसी के अनुसार सोचती है। परंतु ये वाले जो ख्यालात है ना, वो भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि का योग तो और तरफ भटकता रहता है, भगवान की तरफ नहीं रहता है। बुद्धि का योग इधर उधर भटकता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को कोई रिलेशन याद आएगा। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी तो टिकता नहीं है ना। गुरु बन जाते हैं, दुनिया में भी जो सत्संग करते हैं, कई सबका बुद्धि उसको देखेंगे, वो ये कर रहा, वो ये कर, ऐसे बुद्धि जाती है ना सबकी। तो बाबा कहते कोई को पति याद आता है, कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। बाबा क्या कह रहे, कोई विरला ही होगा, हाँ, जो स्वामी की याद में बैठा होगा वो दूसरे सत्संगों में। यहाँ भी बाबा कहते ऐसे ही है। ऐसे नहीं सब शिव बाबा की यादों में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, है ना। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो वो सौभाग्य हो जाए, फिर तो वो सोल ही सौभाग्यशाली हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है कि बाबा हमको हमेशा याद रहे। अब जैसे गुलजार दादी बोलती है कि हमको तो भूलता नहीं है बाबा। आप लोग पता नहीं कैसे बोलते थे कि याद भूल गई। वो कहते थे आपको याद भुलाना ही मुश्किल है। तो अहो सौभाग्य है नाथ बाबू का
स्थायी याद जो है, परमानेंट याद जो है, वो तो उस याद में तो कोई विरला ही रहता है। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों से जो परे का सुख है प्रभु मिलन करने के बाद, वो तो बाबा कहते गोपी वल्लभ के, गोपी वल्लभ शिव बाबा है, उनके गोप गोपियों से पूछो जो दीवाने हैं भगवान के, जो बिल्कुल ही भगवान पर समर्पित हो जाते हैं ना, वो गोप गोपियाँ हैं, दीवाने हैं, उनका गायन है। वरना तो कृष्ण के साथ गोप गोपियाँ दिखाते हैं, लेकिन नहीं होता है, कृष्ण के साथ कोई गोप गोपी नहीं होती है। कृष्ण की आत्मा जब ब्रह्मा बनती है, तब जब बाबा उनका तन को यूज़ करते हैं, फिर जब बच्चों को जो अडॉप्ट करते हैं, उनमें कुछ सोल्स हैं जो गोप गोपियाँ हैं, वो फिर दीवानी होती है भगवान की, तो वो इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है। ये यहाँ का गाया हुआ है, बाबा के घर का गाया हुआ है कि गोप गोपियाँ हैं जो इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है। ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम दैवी गोद में होंगे। संगम युग में सोल्स जो है ईश्वर की गोद में आती है, और फिर बाद में जब क्वालिफाई कर लेती है तो फिर दैवी गोद में जाती है, यानी कि सत्युग में देवी देवताओं के घराने में जाती है। तो बाबा कहते हैं ये जो गोप गोपियों की बात है ना, ये यहाँ की ही तो बात है, यहाँ का ही गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम दैवी गोद में जाएंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करे, इस चित्र में ये लिखे, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में ख्यालात चलते हैं, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे ना, वो समझेंगे नहीं, अभी तो बाप को सुनना है ना। क्लास पे बैठे हैं, बाबा कहते हैं कोई कोई का मन बुद्धि इधर उधर जाता है, जैसे दूसरे सत्संगों में जाता है, लेकिन हमको क्या याद रखना है कि अभी हम ईश्वरीय गोद में आए हैं, फिर हमको यहाँ पर क्वालिफाई करके दैवी गोद में जाना है। लेकिन बाबा कहते कईयों के बुद्धि में सेवा के भी ख्याल चलते, बाबा मुरली चला रहे हैं और किसी किसी की बुद्धि में ख्याल चलते हैं कि वो वाले चित्र में ये करेक्शन करना है, ये लिखना है, ऐसे करके भी चलता है। लेकिन जो अच्छी सोल्स होंगी वो समझेंगे अभी तो बाप से हमको सुनना है। तो भल कोई की बुद्धि में सेवा के ख्यालात भी चलते हैं, इस चित्र में हम ये करेक्शन कर दे, ये लिखे, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे नहीं, अभी तो बाप से हमको सुनना है। जैसे मम्मा कितना कॉन्सेंट्रेट करके सुनती थी, हर बात को अंदर लेकर जाती थी कि भगवान ये बोल रहे, भगवान ये बोल रहे, तो अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। ये अच्छे बच्चों की निशानी है। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए आए हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखना है ना। बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। वो हम आत्माओं की बुद्धि को ज्ञान और योग से वो करते ना, फीड करते। तो बाप से ही बुद्धि का योग हमको लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है ना, बाबा कहते सब नंबरवार होते, एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई फिर कम धारण करते हैं। बुद्धि का योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा फिर नहीं हो पाती है। जब तक
हमारा बुद्धि का योग एक परम पिता परमात्मा में एकाग्र नहीं होता है ना, तब तक तो हमको बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा से जब सुनते हैं तो वे सारा बुद्धि का योग भगवान जी में लगाना है, तब समझ में आएगा। तो बाबा कहते कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई फिर कम का धारण करते हैं, उनका बुद्धि का योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो फिर उनकी धारणा नहीं होती है, कच्चे पड़ जाएंगे। बाबा कहते फिर तो ताकत नहीं मिलती ना। एक तो फिर अवज्ञा भी हो जाती है कि सामने बैठे लेकिन बुद्धि का योग कहीं और जा रहा है। तो बुद्धि का योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो फिर भगवान कहते फिर धारणा तो नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वो आदत हमको पक्की होती जाएगी। इसलिए अलर्ट हो जाना है। एक दो बारी मुरली सुनी और हमको अगर धारणा नहीं हुई तो फिर वो आदत हमको पक्की होती जाएगी। फिर यूं ही आएंगे, बैठेंगे, मन बुद्धि इधर उधर चल रहा है, फिर एक दिन बाबा कहते फिर कच्चे हो जाते ना, फिर छोड़ के भी चली जाती है सोच। तो एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर बाबा कहते ये आदत पड़ जाएगी, फिर धारणा होगी नहीं है ना, पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी वो सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी उसको। अगर हम अलर्ट नहीं हुए ना, सपोज करो हमको बुद्धि का योग इधर उधर जाता है, तो फिर ऐसे थोड़ी कि उसको जाने देना है, उसको ठीक करना है, बार बार एकाग्र करना है। बुद्धि योग इधर उधर न दौड़े, इसका पूरा ख्याल रखना है। नहीं तो बाबा कहते ये आदत पक्की हो जाएगी। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर ये आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा ना, धारणा नहीं करेगा। फिर बाबा कहते हैं अगर आदत उसने नहीं सुधारी तो कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी और किसी को फिर सुना भी नहीं सकेगा, है ना। हम खुद ही नहीं समझेंगे तो हम क्या किसी को समझाएंगे। जिसको धारणा होगी ना, उनको फिर सेवा का बड़ा शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करो। जैसे दादी चिन्ह कैसे कभी इधर कभी उधर कभी उधर उमंग उत्साह में रहती थी। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये जो ज्ञान धन है एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है ही नहीं है। बाप ये भी जानते हैं कि सबको धारणा हो नहीं सकती है। भगवान जो कहे जा रहे हैं वो हम जीवन में लाते जाए, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी ये भी जानते हैं कि सब धारणा नहीं करेंगे, सब एक रस ऊंच मर्तबा पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए बुद्धि उनकी फिर और तरफ भटकती रहती है, मतलब उन्होंने ऊंच मर्तबा नहीं पाना है, इसलिए उनकी बुद्धि बाबा में एकाग्र नहीं रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है उनकी, फिर भविष्य की जो तकदीर है नई दुनिया में आने की, है ना, वो भी फिर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस पे अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, कोई फिर स्थूल सर्विस पे अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी तो बाबा कहते हैं विषय है ना। हमको देखो सारी तरह की सेवा बाबा ने बोली है करने के लिए, सब सेवा करनी है। मैं विश्व रत्न भाई जी का वो बुक एक पढ़ रही हूँ। क्या काम नहीं करवाया बाबा ने मुझसे। कभी पानी गर्म करो, अच्छा, फिर उधर सबको पहुंचाओ,
अच्छा, फिर जाओ और दूध लेकर आओ। अच्छा, फिर शुरू की बातें हैं जब कराची में वो लोग रहते थे, 14 वर्ष का तब करते थे, तब की बातें। फिर सब्जियां लाने भेजा, वो फिर कहाँ से इकोनॉमिकली सब्जी लेनी है, बहुत समय लगा कर लाते थे कि मेरा बाबा के बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो बहुत सारा उनका है। फिर उनको कभी वो चित्र बनाने के लिए कहा, अब आप चित्र बनाओ, वो वाला काम छोड़ दो, अब आप चित्र बनाओ। अच्छा, फिर चित्र बनाया, फिर उनको कभी गार्ड बना दिया, कभी पुलिस वाला बना दिया, वहाँ से परमिशन लेकर कि पुलिस वाला, मतलब यज्ञ के जो उनका है ना, उनके लिए वो एक पुलिस मैन बन जाए। मतलब क्या, मतलब मैं देख रही थी हर चीज़ उनसे करवाई है, हर चीज़। और उन्होंने हज्जी 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 करके सारा परफेक्शन से, और उनको विश्व रत्न, उनका नाम पता नहीं असली क्या था, लेकिन उनको विश्व रत्न शिव बाबा ने नाम दिया है। वतन में उनका नाम था, बाबा ने दिया है कि वो जो आत्मा है उसका नाम विश्व रत्न है। और सच में मैं देख रही थी, कोई दूसरा होता ना, बोलता अब ये करो, अब ये। और 3-3 रात, 3-3 दिन बिना सोए चित्र बनाए हैं। क्यों? बाबा ने बोला मुझे 3 दिन में चाहिए, 3 दिन के अंदर मुझे चाहिए। और उसका कल्प वृक्ष को बनाना, फिर सेटिंग करना, क्योंकि फिर ब्रह्मा जी करेक्शन भी करवाते थे कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं होनी है, ऐसे होनी। और फिर 3 दिन में उन्होंने बोला कि ये चीज़ कंप्लीट चाहिए। 3 दिन सुबह शाम रात सारा जाग के किया। 3 दिन बाद बाबा को दिखाया, बाबा बहुत खुश हुए। फिर बाबा ने बोला कि तुमने ऐसे इतनी जल्दी कैसे बना दिया। फिर बताया कैसे एक बार भी सोई नहीं है, ऐसे मतलब उनका है, हर तरह का कार्य कराया है। ऐसे बाबा ने बड़ी परीक्षा ली है शुरू वाले बच्चों से, स्थूल कार्य, बर्तन साफ करो, हाँ उनसे बर्तन भी साफ करवाए, हर चीज करवाई है। बाबा ने खुद भी करी है, ब्रह्मा जी ने, और फिर दूसरों को भी करवानी सिखाई कि सब तरह का काम करो, ताकि वो जो देह का अभिमान है ना, वो खत्म हो जाए। नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है ना, हम तो यही वाला काम करेंगे, हमने तो वो कभी नहीं किया। और वो जो काम उन्होंने कभी नहीं किया था ना, उस काम के लिए भी उन्होंने हमेशा हज्जी बोला, जैसे मम्मा जी बोलती है ना हज्जी, वैसे वो। अच्छा, अभी आधी पढ़ी मैंने, उसके बाद फिर लोग आबू आ गए ना, उसके बाद नहीं मैंने पढ़ा। मतलब मैं देख रही थी कि हर तरह का कार्य उन्होंने इतने प्रेम पूर्वक किया। कोई दूसरा हो जाएगा ना, बोलेगा हम करेंगे क्या, हम तो बेल है, हम तो ये करेंगे क्या, नहीं, हर कार्य उन्होंने किया। तो ऐसे बहुत लोग बहुत रिगार्ड रखते हैं शिव बाबा का, और फिर जैसे जैसे शिव बाबा बोलते हैं वैसे वैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं भविष्य तकदीर ऊंची नहीं बनती है जिनकी बुद्धि भटकती है। कोई फिर बाबा कहते स्थूल सेवा में भी अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं। ये भी तो एक विषय है, इसके भी तो मार्क्स मिलते हैं, सब चीजों के मार्क्स मिलते हैं। हर कार्य हमको, तभी बाबा बोलते ना ऑलराउंडर बनना है। जिसको सेवा का शौक होगा ना, वो मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, दे अभिमान तो नहीं है। तो ये जो तरह तरह का काम करवाते थे ना बाबा, एक्चुअली दे अभिमान खत्म करवाते थे। उनकी जो शरीर की बेटी थी दादा लेखराज की, निर्मल शांता जी, उनसे भी काम करवाया है। जबकि जब तक वो दादा लेखराज के रूप में थे और जो बच्चे थे, उन्होंने कभी जमीन पर पाँव नहीं रखा था, कारपेट बिछे होते थे, काम कोई नहीं किया था। लेकिन जैसे ही बरजीवा बने हैं, उन्होंने हर कार्य करवाया है, खुद भी किया है और करवाया भी है। क्योंकि दे अभिमान को बाबा चेक करते हैं कि दे अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। बड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं, इसकी भी चेकिंग होती थी। बड़े महारथियों का रिकॉर्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है
बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है ना, ऐसा बोलते ना। अभी कहते हैं कोई कोई छोटे भी फिर होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, है ना, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। तो कोई कोई छोटे भी बाबा कहते फिर होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देखकर बाप तो खुश होगा ना कि हाँ ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब संगम युग में ही बनते हैं, और यही से पता भी चल जाएगा। बाबा कहते हैं कि कौन राजाई घराने का है, कौन साहूकार है, कौन प्रजा है, कौन दास दासी की लिस्ट में आता है। यहीं पर पता चल जाता है, यहीं पर बनते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी का जो परिवार है वो यहाँ पर ही बनता है। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी कैसे सेवा करते रहते थे साकार में, अभी अव्यक्त में तो करते ही करते हैं, लेकिन साकार में कितना अपने आप को उन्होंने व्यस्त रखा है इस कार्य में। तो कितनी ने सर्विस करनी चाहिए, फॉलो फादर करना चाहिए ना हमको भी। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में ये तो है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो फिर अपनी रहती है ना। घर गृहस्थ में एक डिफरेंट वायुमंडल रहता है, वहाँ पर फिर कोई चलता है, कोई नहीं चलता है, उसके अनुसार फिर अवस्थाएं जो है सबकी अपनी अपनी रहती है। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा हमारे कहते हैं घर में भल रहो, लेकिन बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, जो दिखाई देता है वो सब खत्म हो जाना है। इसको बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रखना है ताकि अंत में हम फेल ना हो जाए। बाबा हमको कहते हैं घर में भल रहो, लेकिन बुद्धि में हमको ये निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, ये खत्म हो जाएगी, इससे वैराग रखना है। हमारा जब बाप से काम है ना, हमारा अब बाप से काम है। अब पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, अब सारा काम हमको किससे है? बाप से है। उनकी श्रीमत पर चलकर हमको अपने सारे हिसाब किताब शिव बाबा से बना लेते हैं श्रीमत पर चलकर हिसाब किताब बाबा से बनाए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देहधारी से हमको कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाना है, क्योंकि वो फिर हमको बंधन बन जाता है, उसको फिर चुकता करना पड़ता है। लेकिन बाबा से हिसाब किताब बनाना मतलब फ्रीडम, स्वतंत्र आत्मा बन जाएगी। बाबा कहते घर बार तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। बाबा कहते घर में भल रहो, लेकिन बुद्धि में ये निश्चय जरूर रहे कि पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, इसलिए अटैचमेंट किसी से रखना नहीं है। और हमारा अब बाप के साथ सारा काम है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था ना वही लेंगे, सब नहीं लेंगे ना। जिसका पाठ नहीं होगा द्वापर युग में आने वाली जितनी भी सोल्स है या कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स है वो ग्रहण नहीं करेंगी। बाबा कहते हैं वो उनको अच्छा नहीं, समझ भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है उनका बुद्धि नहीं खुलेगा ना, क्योंकि वो लोग आए नहीं है ड्रामा में उस समय। इसलिए प्रभु जी आपको पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये उम्मीद मत रखा करो कि किसी को संदेश दिया तो वो तुरंत समझ जाए। जिसका पाठ नहीं होगा तो वो नहीं समझेगा, लेकिन हाँ हमको संदेश सबको जरूर देना है, छोड़ नहीं देना है। हमारा अब बाप से काम है,
ये भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था ना, वही लेके सेकंड बाय सेकंड हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। जैसे हमारे शिव बाबा है, वैसा हमको स्वरूप बनना है। पॉइंट्स जो बाबा हमको सुनाते हैं उसको धारण करना है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है ना। सभी पॉइंट को एक साथ नहीं समझा सकते, लेकिन पॉइंट सबको समझाना है। तो पॉइंट को सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही विनाश है, बाबा कहते हैं ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है। वो तो बाद में जब बहुत सारे धर्म होते हैं ना, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाइयाँ वगैरह शुरू होती है द्वापर युग के बाद एंड में ना। पहले पहले तो आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है। ऊपर से तो सतो प्रधान है ना, तो आत्माएं जो है सतो प्रधान से उतरती है, फिर पुनर्जन्म में आते आते सतो रजो तमो की स्टेज पर आती है। तब ऐसी वाली स्टेज होती है, सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी सब बुद्धि में हमको रखना है। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है कि कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। यहाँ बैठे हो तो बाबा कहते बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। भगवान का जो खजाना हमको मिल रहा है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में धारण करने के लिए। ये अपने आप को समझाते रहना है। तो यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में हमको ये जरूर रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण हमको करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा होता है ना। तो बुद्धि में टॉपिक्स भी फिर आएगा कि आज इस टॉपिक पर हम समझाएंगे। बाबा हमको कहते हैं कि हमने तुमको कितना खजाना दिया हुआ है ना, और कितना खजाना दिया था कल पहले भी, तुमको कितना भरपूर किया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था। फिर वाम मार्ग में जब उल्टे मार्ग में आप चलते हो, देह भान में आते हो, देह के आकर्षण में आते हो, तो सारा फिर कम होता गया। खुशी भी फिर कम होती गई, क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर खुश नहीं रह सकती है। भले वो देह अभिमान में समझेगी कि क्रोध करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वधर्म के खिलाफ जाती है। उसका स्वधर्म शांति है, उसका स्वधर्म गुस्सा करना नहीं है। लेकिन जब जब वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शिकार होती है ना, तो फिर तब वो हार खाती रहती है। फिर उसकी शक्ति घटती रहती है, फिर उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए आज कलयुग के दौर में लोग खुश नहीं है। सब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी रखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की सोच रखते हैं। कुछ न कुछ विक्रम होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाई कम होती जाती है। सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो की स्टेजेस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं। सतो से
बाबा कहते हैं सतों से रजों में आते हैं ना तो तुरंत नहीं आ जाते, टाइम लगता है। ऐसे नहीं फट से आ जाते, धीरे धीरे उतरते, सीढ़ी धीरे धीरे उतरते। टाइम भी उन दिनों बहुत होता है, अब तो टाइम घट गया है, उन दिनों तो टाइम भी बहुत होता है ना। तो बाबा कहते हैं सतों से रजों में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। कला सबकी कम होती जाती है और कलयुग में आकर फिर सारी कलाएं ही खत्म हो जाती है, कोई कला नहीं है। वो तो देह अभिमान की कलाएं दिखाते हैं ना, वो तो विकारी बनाता है आत्माओं को। देह अभिमान की कलाएं है वो, उसको कला नहीं माना जाता है। कला तो बाबा 16 कला संपूर्ण को समझते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट सोल हो, उसके अंदर कोई खामी ही ना हो। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जंप लगाना है। तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनना है, जंप लगाना है। अब कम समय है, उतरने में तो चलो धीरे धीरे उतर गए है ना, अब चढ़ना बहुत कम समय में है। कोई किस समय बाबा के पास आता है, कोई किस समय आता है, तो सारे का सबका टाइम अलग अलग है। तो अब तो समय ही बहुत कम रह गया है, इसलिए जंप लगाना बहुत जरूरी है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए फिर तो टाइम भी तो चाहिए, उसके लिए टाइम भी चाहिए ना। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते ये ज्ञान मार्ग ऐसा है, इसमें जो चढ़ गया चढ़ती कला में श्रीमत पर चलकर, तो वो तो वैकुंठ का रस अनुभव करेगा। लेकिन अगर कोई ज्ञान मार्ग में चलते चलते फिर गिर गया, फिर तो हड्डगुड्डे टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में ऐसे है, कोई चढ़ गया तो वैकुंठ रस मिलेगा, और कोई गिर गया तो फिर चकनाचूर हो जाएगा। गिरते कैसे हैं, जब काम विकार की चुमाट लगती है। जो काम विकार में चले जाते हैं, वो काम विकार की चमाट उनको लगती है, विकार का थप्पड़ लगता है। जब लगता है तब तो होश में नहीं आती है सोल, लेकिन बाद में जब होश में आती है तो वो सोल्स कैसी हो जाती है, चकनाचूर। धीरे धीरे अपने आप से नफरत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे सजाएं शुरू हो जाएगी, तो सोल्स को अपने आप से नफरत आएगी, बेचैन हो जाएगी कि मैंने क्यों ऐसा किया। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी टूट जाती है, ऐसे नहीं कि फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन हड्ड-गुड्डे ऐसे दुखेंगे। क्यों आज वृद्ध अवस्था में सबके दुखते हैं? ये काम विकार का जो हिसाब किताब है वो चुकता होता है ना? उल्टे काम करते हैं ना हम लोग, फिर इसका हिसाब। अभी हमको क्या है, ऐसे हड्ड-गुड्डे ना टूटे, उसके लिए हमारे शिव बाबा हमको बोलते हैं कि श्रीमत पर चलो, मुझको तुम याद करो। लेकिन अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर अंत में धर्मराजपुरी में हड्ड-गुड्डे ही तो टूटेंगे, और होगा क्या? दर्दे होगी जबरदस्त। अगर हमने अपने अंदर से सारी ईर्ष्या द्वेष वाली भावनाएं नहीं खत्म करी ना, नेगेटिव सोचना बंद नहीं किया, तो फिर हमको तकलीफें अनुभव होगी, है ना? सारा हिसाब किताब बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं काम की चुमाट लगती है तो सोल से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं
आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। हालांकि लोग बोल देते हैं आत्महत्या करी है, आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं है ना। शरीर को मारते हैं, चाहे अपने मारो चाहे किसी और के मारो, सब शरीर को मारते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि शरीर को चलाने वाली जो रूह है उसको कोई नहीं मार सकता है। वो तो भगवान जी आकर हमको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं जीव घात करते हैं, जीव बॉडी को बोलते, तो किसको मारते हैं लोग? बॉडी को मारते हैं और सोचते हैं फ्री हो जाएंगे। तो फ्री थोड़ी होती है सोल। फिर उसको सुइसाइड करती है, तब फिर उसको लगता है अरे मैंने ये क्या किया। फिर भटकती है ना रूह, क्योंकि उसने बॉडी का दुरुपयोग करा, मारा, तो उसको फिर जल्दी बॉडी नहीं मिलती है, फिर पछताती है आत्माएं। कोई मनुष्य अपना जीव घात करता है, आत्मघात तो नहीं होता है। आत्मघात तो तब होता है जब किसी की शादी होती है, जब सोल्स विकारों में जाते हैं, तब वो करते हैं आत्मा की हत्या। कैसी हत्या होती है आत्मा की? उसकी शक्तियां घट जाती है, उसकी शांति छिन जाती है, उसका सुख छिन जाता है। ये इस टाइप से हत्या होती है। ऐसा नहीं कि वो मर जाती है, जिसको बाबा कहते हैं ना आत्मघात। विकारी हत्याला बाधा, तो वो जो जश्न लोग मनाते हैं वो एक्चुअली जश्न क्या है? वो तो मना खुद तो दुख पे थे ही, गलत काम किया था, फिर बच्चों को भी गलत काम करवा देते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअली आत्मघात का कार्य करते हैं। लेकिन विडंबना है कि कलयुग में इसको जायज समझा जाता है। इसके बिना कहते हैं कि समाज में इज्जत नहीं है। मंद बुद्धि हो गए ना सब, उनको पता नहीं है। तो जो कलयुग की रीति रस्म है वो यही है कि गिरो और फिर दूसरों को भी गिराओ। और देखो फिर कितने लोग इकट्ठे होते हैं, है ना। पूरा खानदान इकट्ठा होता है, फिर दोस्तों को बुलाते हैं, सबको बुला के फिर कितना जश्न मनाते हैं। जश्न किसका है? उन दो आत्माओं को गलत राह दिखाते हैं, उन दो आत्माओं को दुख धाम में भेजते हैं। दोनों आत्माओं की हत्या होती है, घात होता है। और ये वाली जो हत्या होती है, इसमें हम अपनी सुख, शांति, चैन, शक्तियां, समझ सब खो देते हैं। फिर धीरे धीरे ना हमारी समझ खत्म होनी शुरू हो जाती है, फिर हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि दुनिया में जो लोग सुइसाइड करते हैं वो आत्मघात नहीं होता है, वो जीव घात होता है। वो बॉडी को खत्म करते हैं। यहाँ तो बाप से हमको वर्षा पाना है, यहाँ हमको बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से हमको क्या मिलती है? बेहद की बादशाही मिलती है। अपने से हमको पूछना है कि हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की है। अपना फिक्र हमको खुद होना चाहिए ना, क्योंकि जो हम करेंगे वही हम लेकर जाएंगे। इसलिए हमको तो अपनी फिक्र करनी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अपने से हमें पूछना चाहिए कि हमने बाप को याद करके भविष्य के लिए कितनी कमाई की है, कितने अंधों की हम लाठी बने हैं, कितनों को हमने सही रास्ता दिखाया। घर घर में हमको पैगाम देना है कि जो पुरानी दुनिया है ना, ये अब बदल रही है। हमको सभी को मैसेज देना है कि ये पुरानी दुनिया जो है ये बदल रही है। हमारे शिव बाबा नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, संदेश देना है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। टाइम लगता है आत्माओं को ना बनाने में। जो शुरू की आत्माएं हैं बाबा के डायरेक्शंस पर जिन्होंने बनाया है, टाइम लगता है ना। अब देखो टाइम लगा तो कितना परफेक्शन से कल्प वृक्ष बना है, सीढ़ी का चित्र कितना सुंदर बना है ना, बाबा ने बनवाया है।
स्वास्तिक का चक्र कितना सुंदर बनाया है। बाबा कहते मेहनत लगती है, सीढ़ी में सब दिखाया हुआ है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी बाबा के पास, देवी देवता धर्म वाली सोल्स ही आएंगे। तुम्हारी सेवा तो बहुत जल्दी है, तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वो तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं दुनिया वाले, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, ऐसा लोग समझते हैं। जो शास्त्र वगैरह सुनाते हैं ना, उनकी बात बाबा कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता जो होगा वो आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। सबने अपना अपना ऐसे बांट रखा है। क्रिश्चियनिटी में चलो जी तुम जीसस के बन जाओ, जीसस तुम्हारे को मुक्त करेंगे। ऐसे ही भिन्न भिन्न धर्म वाले सब अपना अपना सोच कर बैठे हुए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि सारे जो मार्ग है इसमें से किसी को भी सदगति नहीं मिलने वाली है। पता नहीं इनको समझाने वाला कौन है हेड, जो इनको गुमराह कर देता है और आत्माएं गुमराह हो जाती है, समझ खत्म हो जाती है। अब ये समझ खत्म ही तो हो गई है कि हम चाहे कुछ भी खाएं कुछ भी करें, क्राइस्ट हमारा सारा पाप ले लेगा। सारे क्रिश्चियन ऐसे बना लेते हैं सबको कि सब क्रिश्चियन बनो, क्राइस्ट हमारा सारा पाप ले लेगा। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी सोच चलती है और वो फिर ये सोचते हैं ना कि हमारे जो चेले हैं ना उन सब की गति हो जाएगी, बाकियों की नहीं होगी। क्रिश्चियनिटी में ऐसे ही समझते हैं कि जो क्रिश्चियन बन जाएगा ना वही मुक्त होगा। सब बेचारे अंधविश्वासों में फंसे पड़े हैं। यह भगवान जी की गतमत ही बिल्कुल न्यारी है, इससे बिल्कुल सोल्स अनजान है। बाबा क्या बोल रहे हैं? और वो ये सोचते हैं कि जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी और फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि हम ज्योति में समा जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप के द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। हमारा शिव बाबा अमर बाप भी कहलाता है, तो हम अमर बाप के द्वारा सच्ची सच्ची बाबा से अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है। जब हम उनसे सुन रहे हैं तो हमको उनका मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बाबा अच्छे से हम लोग को समझा रहे हैं कि अमर बाप जो कहते हैं वो हमको मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो। ये बाबा का फरमान है कि और कोई रास्ता नहीं है कि आप किसी का चेला बन जाओ तो आपकी गति हो जाएगी, आप ज्योति ज्योत समा जाओगे। ऐसा नहीं है। हमारे जो अमर बाप है ना, उनके द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा हम सुन रहे हैं। मुरली अमर कथा है, ये हम सुन रहे हैं। इससे हम काल पर जीत पहनते हैं, अपनी आयु बड़ी करते हैं और फिर हम 150 वर्ष की आयु कमा कर जाते हैं यहाँ से। और फिर 150 वर्ष के बाद हम स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे और स्व इच्छा से दूसरा शरीर लेंगे। ये है हमारे को अमर कथा जो सुन रहे हैं, तो अमर बाप से हमको वर्षा मिलता है।
तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी तो है। सिर्फ कहते हैं बाबा हमारे कि मुझे तुम याद करो और तुम पवित्र बन जाओ। मुझे याद करो, पवित्र बनो, पवित्र भव योगी भव। नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। अलबेला नहीं बनना है हमको, है ना। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं पवित्र भव योगी भव, है ना। तो कहना जरूर बाबा का मानना है, और बाबा हमको कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो और पवित्र बनो। अगर हम नहीं बनेंगे तो सजा भी बहुत हमको खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमको पवित्र बनाया जाएगा मार मार के। मर्तबा भी फिर बाबा कहते हैं सजा खाने से फिर मर्तबा कम हो जाता है, अगर क्योंकि दाग लग गया ना। बाबा कहते हैं ना, दाग नहीं लगना चाहिए रजिस्टर में। लेकिन जब जब हम बाबा का कहना मानने में असफल हो जाते हैं, तब फिर हमारा मर्तबा नीचे गिरता है। इसलिए ध्यान रखना है हमको। बाबा कहते हैं अगर आप पवित्र नहीं बने और मुझे याद नहीं करा तो फिर सजा भी तो बहुत खानी पड़ेगी। बाबा नहीं देते हैं हमको सजा, वो तो कल्याणकारी है। लेकिन ये जो है ना ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, ये हमको पनिशमेंट देते हैं, ये माफ नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार हमको कि तुम्हारा मर्तबा भी फिर गिर जाएगा और सजाई भी तुमको खानी पड़ेगी। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल कहते हैं ना कि वो हड्डी हड्डी सेवा करते थे, ऐसे हड्डियां भी सर्विस में दे दी। उन्होंने तो स्थूल विधि से दिखाते कि हड्डियां दे दी थी, लेकिन यह तो सूक्ष्म है। हड्डी हड्डी सेवा करना मतलब जनक दादी ने एक बार समझाया था, हड्डी हड्डी सेवा वो सेवा होती है जो किसी के दिल को लग जाए और वो भगवान का बन जाए। तो ऐसी वाली सेवा करनी है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सर्विस में उन्होंने दे दी थी। अपने शरीर का भी ख्याल न करके सारा दिन सेवा में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। अगर हम शरीर, जैसे दादियां वगैरह लोग थे ना, मम्मा पापा तो ऑफ कोर्स परफेक्ट थे ही, दादियों को भी देख लो तो वो लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं करते थे, वो सेवाएं करने में रहते थे सारा दिन। जैसे गुलजार दादी देखती थी सारे बच्चे भगवान से मिलने आ रहे हैं, तो कैसे कैंसर में भी बाबा को बोलती थी कि बाबा आप मुझे यूज करो, लेकिन 6 महीने उनमें ताकत नहीं थी बिल्कुल, तो बाबा ने उनको यूज नहीं किया था। अव्यक्त संदेश दे दिए थे लेकिन यूज नहीं। कितने हम देखो कितने अव्यक्त संदेश पढ़ते हैं ना, वो तब होते थे या तो बाबा कहते थे कि अब परफेक्ट बनो, इसलिए मैं आऊंगा तब जब तुम लोग बन जाओगे, या फिर दादी की हालत थोड़ी गंभीर होती थी तब बाबा यूज नहीं करते थे। लेकिन ये आत्माएं, अच्छा चलो बाबा ने मनसा सेवा करते थे, हॉस्पिटल में एडमिट है मनसा सेवा करते थे, मतलब कभी छोड़ते नहीं थे सेवा। ये नहीं कि हम बीमार हो गए हैं तो हम सेवाएं छोड़ते नहीं, सेवाओं का जो उनका सिलसिला था वो लगातार चलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं अपने शरीर का भी ख्याल नहीं जो करते हैं और ख्याल न कर सारा दिन सेवा में रहना, उनको कहा जाता है सेवा में हड्डी देना, है ना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। हमको रूहानी सेवा पर भी रहना है। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, दैहिक नॉलेज नहीं ना, अब रूहों की नॉलेज सुनानी है ना। तो फिर बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सेवा करते हैं वो सब है जिस्मानी सेवाएं, सोशल सर्विस जो भी करते हैं ना, जिस्मानी सेवाएं करते हैं। आजकल तो पैसा कमाने के चक्कर में सब करते हैं। कुछ भी इंसान बिल्कुल गिर गया है, अब ऐसा हो गया है ना कि कुछ भी करता है, गलत करता है और फिर अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत धार्मिक है और फिर पाप भी करती है आत्माएं आजकल। तो रूहानी हड्डी सर्विस करनी है।
रूहानी सर्विस वाले जो है ना, हाँ, रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज, भगवान से मिली हुई नॉलेज सुनाते रहेंगे। धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वो सारा जिस्मानी है। शास्त्र सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है ना। रूहानी सर्विस तो सिर्फ शिव बाबा आकर सिखलाते हैं कैसे रूहों की सेवा करनी है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। सुप्रीम रूह जो है ना, वही आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो, कहा, सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा। सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, वहां तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। वो है ही राम राज्य। हम सभी अभी तैयारी कर रहे हैं सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा कहते हैं वहां पर कभी भी आप पाप कर्म नहीं करोगे। वो राम राज्य कहलाता है। वहां होते ही है थोड़े, जो यहाँ पर थोड़े बनते हैं वही जाते हैं, क्योंकि सब बनते नहीं है। 16,108 करोड़ स्टूडेंट्स तो बनते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा चाहिए ना जो क्वालिफाई करे पूरा, तब तो वहाँ जाएगा। इसलिए बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि सर्वगुणों से संपन्न यहाँ पर प्रैक्टिकल में बनना है, विकारों को यूज नहीं करना है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है और संपूर्ण अहिंसक बनना है। वहाँ होते ही थोड़े हैं, क्योंकि थोड़े ही क्वालिफाई अभी संगम ऊपर करते हैं। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है, सब परेशान है, सब दुखी है। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे ये नॉलेज हमारे बुद्धि में फीड होती जाती है। बाबा कहते हैं अभी तो रावण का राज्य है ना, सब दुखी है। ये सारी नॉलेज जो है हमारी बुद्धि में है, लेकिन बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करते हैं ना उतना चित्त पर बैठती है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। ये जो सीढ़ी है इसके चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये जो लास्ट जन्म है इसमें तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के आप मालिक बन जाओगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म जो है ना इसमें पवित्र बनो तो क्या हो जाएगा, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं और फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान हम फिर से बनेंगे। और कोई रास्ता नहीं ना, याद भी रहेंगे तो फिर सही दिशा में चलेंगे। ज्ञान भी समझ में आएगा, योग भी एक्यूरेसी से होगा, धारणा भी हो जाएगी, तो सेवा भी हो जाएगी। याद भी रहना बहुत जरूरी है हमारा। तो हमको क्या समझाना है कि बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, है ना। अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं और अभी टाइम आ गया है फिर से हमको याद की यात्रा में रहकर सतो प्रधान बनने का। देखेंगे तो बुद्धि हमारी चलेगी। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है,
तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, और फिर याद की यात्रा से ही हम फिर से सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तब जाकर हमारी बुद्धि चलेगी। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है ना? जो डबल विदेशी वगैरह थे ना, कईयों के प्रश्न उठ जाते हैं ना कि सीढ़ी में तो सिर्फ ये तो भारत का उत्थान और पतन है, फिर बाकियों का कहाँ है ना? ऐसे पूछते ना। और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वो नई दुनिया में तो आते नहीं है। उन्हों को शांति मिलती है, वो शांति की चाहना रखते हैं और वो शांति धाम में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। उनको फिर बाबा कहते शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में था ना। जो भारत को स्वर्ग बनाता है वही भारतवासी बनता है। बाबा कहते हैं भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वही तो स्वर्ग में थे। बाप भी भारत में आकर राजयोग हमको सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग कहलाता है ये राजयोग। अब इसके नाम पर सोल्स कितना पैसा कमाती है, विदेशियों को तो बिल्कुल ही गुमराह कर देती है। अपना अपना योग सिखाएंगी और फिर बोलेंगी एक्सरसाइज जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं प्राचीन योग। लेकिन सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत के पहले संगम युग होता है ना, तो संगम युग में बाबा फिर हम आत्माओं को एग्जैक्टली योग क्या होता है वो सिखाते हैं। तो जो सीखता है वो फिर बाबा कहते हैं ये है राजयोग जो है ना, इसको बोलते हैं प्राचीन युग। ये सीखते हैं फिर सचखंड में जाते हैं। तो संगम युग में ये सिखाया जाता है ना। तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना योग भगवान के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग है। इसमें आत्मा जो गुलाम बन जाती है उसको बाबा फिर से राजा की स्मृति दिलाते हैं और फिर वो राजा बनकर पाठ बजाती है। तो बाबा कह रहे हैं भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं बाप, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वो खुद भी समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने के लिए, इस समय वो भी तमो प्रधान है। सब तमो प्रधान है। पुनर्जन्म में आकर सब तमो प्रधान बन जाते, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो सिखिज्म के गुरु हो, सब इस समय तमो प्रधान बन जाते हैं। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है जो बाबा आकर देते हैं। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे, तुम भी सुनो दूसरों को भी सुनो। ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से कमा ले, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जा सके। तो ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। शुरू में तो ऐसे ही बोलते थे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध कर दो, पैसे क्यों दे रहे हो, तुम प्रबंध कर दो, कहीं हॉल बुक करा दो, कहीं चित्र लगवा दो, ऐसे काम करो, इसमें सफल कर दो पैसा। तो बाबा कहते तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे कि रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। अब ये तो मनुष्यों को ही समझ रही है ना। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे
हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विक्रम हमारे विनाश होंगे। डबल विदेशी ऐसे ही तो भगवान पर दीवाने हैं ना, उनको भी खुशी होती है कि चलो जी हम भी बाप के साथ योग लगाए और हम भी अपने विक्रम विनाश करें। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे कि ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय है। समय बाबा कहते हैं उनको रहता है कि हम भी योग लगाएंगे तो हमारे भी विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ करके योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। आ जाएगा, उनमें आया हुआ है कि तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, पुरुषार्थ करके योग सीखेंगे सतो प्रधान बनने के लिए। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सेवा के लिए तो बाबा कहते बहुत ख्याल आना चाहिए हमारे मन में। भारत में हुनर दिखाए तब तो फिर बाबा बाहर भी भेजेंगे ना। ये मिशन जाएगी, अभी तो टाइम पड़ा है। साकार की बात कर रहे हैं भगवान जी। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं, है ना। यहाँ भी जहाँ भी अर्थक्वेक वगैरह होती है फिर से सब कुछ ठीक कर लेते हैं, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर तो बनने में देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनाते हैं, मिनट मोटर, 1 मिनट में। तो बाबा कहते मतलब जल्दी बन जाता है, यहाँ की तरह नहीं। बाबा कहते मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। तो सोना चांदी हीरे ले आते हो, खानियां है ना, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरे जन्म वहां लेकर ये काम में लाएंगे। यहाँ जो सीख जाते हैं ना फिर दूसरे जन्म में वहां लेकर संस्कार लेकर जाते हैं ना। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सीखने वाले फिर दूसरे जन्म वहां ले ये काम में लाएंगे। इस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सब सीख रहे हैं ना इस समय हुनर। फिर साइंस का कितना घमंड चल रहा है। ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां लेकर ये काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है ना, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस पे रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता है। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुसीब सर्विस पे रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए सब वहाँ पर सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए।
तो सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हमको खजाना देते हैं तो खजानों को धारण कर फिर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए और उसको धारण कर, खजानों को धारण कर फिर दूसरों को दान भी देना है। जितना हम दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? बाबा कहते हैं सर्विस में बुद्धि हमारी चलनी चाहिए ना। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को तो पाना ही है, अपनी भी उन्नति। जितना दान हम देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। ये वो वाला दान है, ये घटता नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें फिर हम और धनवान बनते जाते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो फिर धारणा भी नहीं होगी। सर्विस पे बुद्धि हमारी चलनी चाहिए ना। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है और अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से और स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा क्या बोल रहे हैं? सदा रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, रूहों की सेवा में तत्पर रहना है, जगना है और जगाना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। ज्ञान का धन जो है वो दान करना है और खुश रहना है। खुद धारण करके फिर औरों को भी धारण कराना है। पहले हम खुद धारणा कर ले, फिर हम दूसरी सोल्स को भी धारण करवाए। ऐसा बाबा हमसे चाहते हैं। बाप जो ज्ञान का खजाना हमको देते हैं उससे अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। बाबा जो ज्ञान का खजाना हमको देते हैं ना, उससे अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। जब वो हम ज्ञान को यूज करते हैं प्रैक्टिकल में तो फिर हम अपनी बुद्धि रूपी झोली को उससे भरते हैं। हमको नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है, मतलब उमंग उत्साह में रहना है। ये नहीं कि उछलेंगे, उमंग उत्साह में रहना है। सोल से बात कर रहे हैं भगवान, तो सोल क्या उछलेगी ना? हाँ, सोल उमंग उत्साह में रहेगी। सतगुरु जी का आज का वरदान। सत्यता की महानता के द्वारा, सत्यता महान है, तो सत्यता की महानता के द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता महान है। अगर हम सत्यता की तरफ पूरा लौट जाए, सत्यता की अथॉरिटी है ना, तो जितना हम सत्य होंगे, आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, सतोगुणी पाठ बजाएंगे, सबको सुख देंगे, ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे हम। झूठ खंड में झूठ बोलते हैं, बॉडी समझते हैं, तो हम कैसा व्यवहार करते हैं? दैहिक व्यवहार करते हैं। उससे फिर हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। अभिमान अपमान होता है हमको, तो कहाँ से खुशी में रहेंगे? लेकिन जब हम भगवान जी के बनते हैं, सत्यता को समझते हैं, तो ये एक ऐसी महानता है जिसे जब हम जीवन में धारण करते हैं तो खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं।
बाबा कहते हैं सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। अगर सच्चे है ना तो डरने की कोई जरूरत नहीं, सदा खुश रहना है। सत्य की जो नाव है वो हिलेगी, लोग हिलाएंगे क्योंकि कलयुग है ना, तो कलयुग हिलाएगा इसको। तो सत्य की नाव कलयुग में हिल भले जाए लेकिन डूब नहीं सकती, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहो। जो आपको जितना रुलाना चाहे, जितना आपको उदास करना चाहे, तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे ना, लेकिन आप क्या करो, आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहो। वो आपको नहीं हिलाते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप झूले में हो ना, खुशी के झूले में, रूह की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो आपको हिला थोड़ी रहे हैं, वो आपके झूले को हिलाते कि ताकि आप और झूला रुक जाता है ना, तो उसको झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना थोड़ी है, ये तो झुलाना हो गया ना। इसलिए आप उनको धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलते रहे। जितना कोई हलचल में लाए उतना प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन और गहरा हो जाए। तो सत्यता ये एक अथॉरिटी है। तो सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महत्ता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहो, और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वो आपको नहीं हिलाते हैं, भगवान जी कह रहे हैं। सत्यता तो इतनी महान है कि आप खुश रहते हो ना, तो झूले में झूलते रहते हो। सूक्ष्म बात है ये, मतलब खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई अगर आपको हिलाता है ना, तो आप ये मत सोचो कि वो आपको हिला रहा है, आप ये समझो कि वो आपके झूले को हिला रहे हैं ताकि आप और झूलो। हाँ, स्विंग को हिलाना पड़ता है ना, फिर वो हिलता है तो झुलाता है। लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हैं। वो आपको नहीं हिलाते हैं, लेकिन झूले को हिलाते हैं। तो ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। ये हिलाना नहीं है, लेकिन ये बाबा कहते क्या है, झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलेंगे, है ना। तो सत्यता की महत्ता के द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले बाबा कहते अथॉरिटी का स्वरूप बन जाओ। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो, खुशी के झूले में झूलते हो। वो आपको नहीं हिलाते हैं, लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं है लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट, सर्व शक्तियों की लाइट सदा हमारे साथ रहे
तो माया समीप नहीं आ सकती है ना। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती है। हमारे पास सारी पावर्स रहेगी। भगवान जो हमको देते हैं वो एक प्रकाश है, एक रास्ता दिखाता है हमको, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ज्ञान भी हमको सिखाता है ऐसे करो ऐसे करो, है ना। योग हम सारे शक्ति को यूज करते हैं, सिखाता है कि ऐसे करो। तो सर्व शक्तियों की लाइट, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सारी पावर्स जो है ना, सर्वशक्तियां, सर्वशक्तियों की जो लाइट है वो अगर हमारे सदा साथ रहे तो माया जो है ना वो हमारे समीप नहीं आ सकती है। फिर हमको कोई भी माया आएगी, कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, हम पावर्स को यूज करेंगे। जहाँ पावर है को यूज कर रहे हैं वहां फिर माया थोड़ी पास में आएगी हमारे। ये अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संगठित होकर हमको चलना है। ईश्वरीय कार्य में रहते हुए हम कहीं भी रहते मधुबन निवासी बनकर संगठित रह सकते हैं। मिलकर इस यज्ञ को चलाना है। तो हमको एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं भगवान, और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनने की समझते रहे। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता संपन्न बनना है। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। एकता चाहिए, मिलकर चलना है। एक श्रीमत पर चलेंगे तो, है ना, मिलकर चलेंगे। एकता, स्वच्छता, एकदम नीट एंड टाइडी, है ना। एकता, स्वच्छता, फिर महीनता, और फिर मधुरता, स्वीटनेस, और मन वाणी कर्म में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए, है ना। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता जो है ना आराम से हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो इतनी भिन्नता दिखाई देती है, अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। हमारे तो सबके संस्कार अलग अलग है ना, तो संस्कारों में बाबा कहते जो भिन्नता दिखाई देती है ना, अब हमको क्या करना है, उसको एकता में लाना है। एकता के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दो की राय को रिगार्ड देना है। हज्जी हज्जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता जो है ना, ये सफलता का साधन है। बाबा क्या कह रहे हैं हमको, एकता, हम सभी मिलकर चले इस राह पर, ईश्वर के यज्ञ में हम रक्षक बने। फिर हमें स्वच्छता चाहिए, मतलब दैहिकपन बिल्कुल नहीं चाहिए।
महीनता, बड़ी बारीकी से हर बात को समझना है और बारीकी से अपने आप को करेक्ट करना है। फिर मधुरता, स्वीटनेस। तो एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता जो है ना, वो आराम से हो जाएगी, सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो इतना डिफरेंस दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है, उसको बाबा कहते हैं अब एकता में लाना है। एकता के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। एक दो की राय जो सभी सोल्स देती है ना, बाबा के बच्चे जो राय देते हैं, बाबा कहते हैं उसको रिगार्ड दो, ताकि डिफरेंस ना, नहीं मानने से फिर डिफरेंस आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि सब एक होकर रहे, तो एक दो के जो विचार होते हैं ना, उसको रिगार्ड दो। नहीं पसंद आता है ना, बाबा कहते हैं, तो भी उसको कट मत करो, ये बोलो कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद आप अपना कुछ बोलना, लेकिन एक दो की राय को जरूर रिगार्ड दो, जैसे दादियाँ देती थी। उसके बाद फिर डिसाइड कुछ और हो जाए भले, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की राय को कभी खराब नहीं करना कि नहीं आपकी राय तो बेकार है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं एक दो की राय को रिगार्ड दो, हज्जी हज्जी करके अपना विचार जरूर दो, अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। जहाँ हमने एक दो को स्वीकार किया, जहाँ हमने एक दो को हज्जी हज्जी किया, वहाँ हम एकता के बंधन में बंधते जाएंगे। यही तो एकता है जो सफलता का साधन है। नहीं तो एक दिन हमने पढ़ा था ना, बाबा ने क्या बोला था कि जब कोई कार्य चलता है ना, तो समझा रहे थे दादियों को कि सबको कुछ कुछ दो सेवा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप एक को सेवा दे रहे हो और एक सोल को आप सेवा नहीं दे रहे हो, तो जिसको नहीं दे रहे हो ना, वो उसका नेगेटिव चलता है। वो फिर जो नेगेटिव चलेगा ना, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसे है बात में एक दूसरे के साथ अगर खुद न खा जाते हैं ना और कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो हम उसका पुरुषार्थ को रोक देते हैं। इसलिए बाबा ने दादियों को खास समझाया था, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेना, तो सब आत्माएं खुश रहेंगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने किसी को कट किया ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता जो है ना, वो सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो इतनी भिन्नता दिखाई देती है, उसे एकता में लाना है हमको। एकता के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एक दो की राय को रिगार्ड देना पड़ेगा। हज्जी हज्जी करके अपना विचार जरूर दो, अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। है ना? एकता हम चाहते हैं तो भगवान जी हमको यही समझ देते हैं कि सबकी अपनी अपनी राय होती है। आप सबकी राय को रिगार्ड दो, सबको हज्जी हज्जी करो
और अपना विचार अवश्य दो। पता है, हाँ जी, हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन देखो ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसे करके तो उससे क्या होगा, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। बाबा कहते ये वाली जो एकता है जिसमें सब राजी है, सब खुश है, सब स्वीकारे हुए हैं, वहां पर बाबा कहते इसी एकता से हमको सफलता मिलेगी। ये जो एकता है ये सफलता का साधन है। अव्यक्त इशारा है हमको मिला हुआ कि हमको एकता और विश्वास की विशेषता है ना, सब पर विश्वास करना है जो ईश्वरीय परिवार में है कि हाँ ये भी काबिल है, इसकी भी ये चीज़ ठीक है, इसकी भी ये चीज़ ठीक है। हमें करेक्शन माइंड नहीं बनना है, जैसे दादी समझाते हैं, करेक्शन माइंड हम बन जाते हैं ना, वो नहीं करके सबकी राय को एक्सेप्ट करो। हमारे में एकता हो जाए, फिर हम सारे मिल, किसी के लिए हमारे मन में कोई इल फीलिंग ना हो, स्वच्छता आ जाए, फिर महीनता से हमें सभी को एक्सेप्ट करके सब पे कल्याण है वो समझकर, फिर मधुरता से मन वाणी कर्म से, है ना, हमको हर कदम में श्रीमद् प्रमाण चलना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी शिक्षाओं के लिए हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद। जगदम्बा माँ का धन्यवाद। कुलसार दादी जी का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सोच का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। माया का धन्यवाद। यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद। साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद। समय का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।